रत्न धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं गोलोक प्राप्त कराने वाले अत्युत्तम रत्न धेनु दान की विधि बता रहा हूँ। किसी पुण्य दिन में भूमि को पवित्र गोबर से लीप कर उसमें धेनु की कल्पना करें। पृथ्वी पर कृष्ण मृग चर्म बिछाकर उस पर एक द्रोण लवण रखकर उसके ऊपर विधि पूर्वक संकल्प सहित रत्नमयी धेनु स्थापित करें। बुद्धिमान पुरुष उसके मुख में 81 पद्म राग मणि तथा चरणों में पुष्प राग स्थापित करें। उस गौ के ललाट पर सोने का तिलक, उसकी दोनों आँखों में 100 मोती, दोनों बाहों पर 100 मूंगा और दोनों कानों की जगह 2 सीपे लगाएं। उसके सींग सोने के होने चाहिए। सिर की जगह 100 हीरों को स्थापित करना चाहिए। कंठ और नेत्र पलकों में 100 गोमेदक, पृष्ठभाग में 100 इंद्रनील नीलम, दोनों पार्श्व स्थानों में 100 वैदूर्य बिल्लौर, उधर पर स्फटिक तथा कटी देश पर 100 सौगंधिक माणिक लाल मणि रखना चाहिए। खुरों को स्वर्ण में, पूंछ को मुक्ता मोतियों की लड़ियों से युक्त कर तथा दोनों नाकों की सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणियों से रचना कर कर्पूर और चंदन से चर्चित करें। रोमों को केसर और नाभि को चांदी से बनवाएं। गुदा में 100 लाल मणियों को लगाना चाहिए। अन्य रत्नों को संधि भागों पर लगाना चाहिए। जीभ को शक्कर से, गोबर को गुड़ से और गौमूत्र को घी से बनाना चाहिए। दही दूध प्रत्यक्षी रखें। पूंछ के अग्रभाग पर चमड़ तथा स्तनों के पास तांबे की दोहनी रखनी चाहिए। इसी प्रकार गौ के चतुर्थांश से बछड़ा बनाना चाहिए। इसके बाद धेनु को आमंत्रित करें। उस समय गुड़धेनु की तरह आवाहन कर यह कहना चाहिए, देवी, चूँकि रुद्र, इंद्र, चंद्रमा, ब्रह्मा तथा विष्णु ये सभी तुम्हें देवताओं का निवास स्थान मानते हैं तथा समस्त त्रिभुवन तुम्हारे ही शरीर में व्याप्त हैं, अतः तुम भवसागर से पीड़ित मेरा शीघ्र ही उद्धार करो। इस प्रकार आमंत्रित करने के बाद गौ की पूजा तथा परिक्रमा कर भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके उस रत्न धेनु का दान ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार संपूर्ण विधियों को जानने वाला जो पुरुष इस रत्न धेनु का दान करता है वह शिवलोक, कैलाश या सुमेरु स्थित दिव्य शिवधाम को प्राप्त करता है तथा पुनः बहुत समय के बाद इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है और उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।